ओम श्री शांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री विद्येश्वर संहिता का 17वें अध्याय में पंचा आवरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण का वर्णन और शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता का वर्णन सुनिए। नंदी संस स्थानतः पंचाशन् विदा शिव वैभवम् नंदीश्वरो बहिस्त षड्पंचाक्षर मुपासते। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव की कोई नहीं जान सकता। नंदीश्वर या गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। एवं गुरु क्रमालब्धम नंदी यस्य मया पुनः तथा परम स्वासंवेदम शिवैनावानाभूताम। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वयं संवेद है, जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। शिवस्य कृपया साचायच्छ लोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्तये सैवेनाथयारास्तिकः। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिव लोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। एवं क्रमेण मुक्ता सयु ब्रह्माणा वै जितेन्द्रिया अन्येषाणां च क्रमं वच्छे गदता शृणुतादरात्। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त करके जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि के वर्णों के विषय में भी कहूँगा, उसको भी अवधारपूर्वक सुनिए। अभी तक ब्राह्मणों के बारे में कहा गया है, अब क्षत्रियों के लिए सुनिए। गुरु उपदेश साय जपम वै ब्रह्मणानां नमोतकम पंचाक्षरम पंचलालक्षमायुष्यम प्रजेपति। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। स्त्रीत्वा प्राणायानार्थ तु पंचलक्षम जपेत पुनः मंत्रेण पुरुषो भूतवा क्रमान मुक्तो भवेद बुधः। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करें। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय पंचलक्षेण क्षत्रत्वामपनेशति पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। मंत्र सिद्धि पंचाचैव क्रमानुक्तो मविन्द्रः वैश्यस्तु पंचलक्षेण वैश्वतन्मपनेशति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र क्षत्रिय उच्यते पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वापनेशति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र ब्रह्माण उच्यते शूद्रश्चैव नमोऽन्तेन पंचविंशति लक्षता पंचविंशतिलक्षिता मंत्र विप्रत्वामापादा पंचाशूद्रो भवेदुजा नारी वात नरो वाता ब्रह्माणो वान एव वा। क्षत्रिय 5 लाख मंत्र का जप करके क्षत्रिय को दूर कर लेता है, क्षत्रियत्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने पर वो ब्राह्मण हो जाता है और फिर उतने ही मंत्र के जप करने से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसके पश्चात उसे क्रम से 5 लाख मंत्र का जप करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने से वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है और उसके बाद 5 लाख मंत्र का जप करने से क्षत्रियत्व को दूर कर देता है। तदनंतर पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्र का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो। नमोन्तं वा नमः
पूर्व मातुरा सर्वदा जपेत तत्र स्त्रीणानां तदेव रोहा गुरु निर्देशेत्मकात् साधका पंचलक्षान्ते शिवप्रीत्यार्थमेव हि महाभिषेक नैवेद्यम कृत्वा भक्तांश पूजेत। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर हैं उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का जप सदैव करते रहे। स्त्रियों और शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे दें। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। पूजया शिव भक्त शिवा प्रीततरो प्रवेत शिव शिव भक्त वेदो नाथ शिवो ही सह। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, अर्थात वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्रस्य चारणा शिव एव ही शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेत। शिव स्वरूप मंत्र का धारणा करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर लगे रहना चाहिए। शिव भक्ता क्रिया सर्वदा शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्व क्रिया विदो याव दावाच्यम मंत्र एव जप्तम भवेत क्रमात् तावैदम शिव सानिध्यम तस्मिन् देहे न संशया देवी लिंगम भवेद रूपम शिव भक्त स्त्रिया स्तः यावन्न मंत्रम जपेद व्यास्तवान सन्निधिमस्तुतिः। जो शिव के भक्त हैं वो लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही शिव का सामीप्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। याव मंत्रम जपेद्वा स्तवावात सन्नं देवस्थितिः शिवं सा पूज्यं मान स्वयं वह शब्द रूपमावक स्वयं चैव शिवो भूत्वा परानाम शक्तिं प्रपूजयेत शक्तिं वेरम च लिंगम च हालेक्मायां जयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इसमें वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति वेर या मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।